नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार और श्लोक संख्या 53। मायां वर्णयतः अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं मायया आत्मा न मुह्यति। मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यति। मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतया श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यति। मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यति। ओके, मायां बहिरंगा शक्ति के व्यापार, वर्ण्यतः वर्णन करते हुए, अमुष्य भगवान के, ईश्वरस्य श्री भगवान के, अनुमोदतः इस प्रकार प्रशंसित, शृण्वतः इस प्रकार सुनते हुए, श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, नित्यम नियमित रूप से, मायया माया के द्वारा, आत्मा जीवात्मा न कभी नहीं मुह्यति मोहग्रस्त होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की भ्रामक शक्ति माया से उबर जाता है। तात्पर्य, किसी विषय को गंभीरता पूर्वक सीखने का विज्ञान मन चले लोगों के भावों से सर्वथा भिन्न होता है। ये मन चले या मूर्ख लोग बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों को व्यर्थ मानकर अपने को झूठ मुठ भगवान की अंतरंगा शक्ति के में उच्च स्तर पर सम्मिलित बता सकते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्ति से संबंधित कार्यकलाप समान से श्रेष्ठ है। दूसरी ओर जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के चंगुल से अभी तक छूट नहीं पाए हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों को नियमित श्रवण करना चाहिए। उन्हें मूर्खतावश रासलीला जैसे अंतरंग शक्ति के कार्यकलापों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। भगवान के सस्ते भागवत के सस्ते कथावाचक भगवान की अंतरंग शक्ति के विषय में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं और भौतिक सुखाभोग में मग्न छंद भक्तों गलत तरीके से मुक्त आत्माओं की अवस्था पर कूद जाना चाहते हैं और इस प्रकार बहिरंगा शक्ति की चंगुल में बुरी तरह आ फंसते हैं। उनमें से कुछ एक का विचार है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण का अर्थ है गोपियों के साथ उनके कार्यकलापों का या गोवर्धन धारण जैसी लीलाओं के विषय में सुनना। उन्हें भगवान के पुरुष अवतारों जैसे साम सृष्टारों से तथा भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार जैसी लीलाओं से कोई सरोकार नहीं रहता।
किंतु प्रबुद्ध भक्त जानता है कि भगवान की लीलाओं में चाहे वह रासलीला हो, चाहे भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति, पालन या संवार हो, उनमें कोई अंतर नहीं है, अपितु पुरुषावतारों के रूप में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन उन पुरुषों के लिए है जो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में फंसे हुए हैं। रासलीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए ना होकर मुक्त जीवों के लिए है। अतः बद्ध जीवों को चाहिए कि वे बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने। यह कार्य मुक्त अवस्था में रासलीला के श्रवण के समान ही उत्तम है। बद्ध जीवों को कभी भी मुक्त जीवों के कार्यों का नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी सामान्य मनुष्य के साथ रासलीला नहीं सुनते थे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 स्कंद है जिनमें भगवान का विज्ञान समझाया गया है और 10वें स्कंद को सुनने की भूमिका बांधते हैं। इस स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः उसकी चर्चा की जाएगी। तीसरे स्कंद में यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अतः भगवान के शुद्ध भक्तों को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से पढ़ना तथा सुनना प्रारंभ करें, सीधे 10वें स्कंद से नहीं। इसमें कई बार कुछ तथाकथित भक्तों ने निवेदन किया है कि हम तुरंत ही 10वें स्कंद को हाथ में लें, किंतु हम सदैव इससे बचते रहे हैं क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम को भगवत विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, बद्ध जीवों के लिए विषयी ज्ञान के रूप में नहीं। श्री ब्रह्मा जी जैसे अधिकारियों ने इसे वर्णित किया है। श्रीमद् भागवतम को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्र तृप्ति पर आधारित भ्रामक शक्ति माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर स्तर पर उत्तरोत्तर उन्नत होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी यहाँ नारद जी को कैसे भागवत का प्रचार करना है उसके बारे में बताते हैं। नारद ने प्रश्न किए थे ब्रह्मा को कि आपसे ऊपर कोई है कि नहीं है, कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप इसका ध्यान करते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे थे और उसके प्रश्न के उत्तर के अंदर ब्रह्मा ने नारद को संक्षिप्त में पूरा जो भगवत तत्व विज्ञान जो है पूरा सुनाया और सुनने के बाद नारद को बताए कि तुम क्या करो, इसका विस्तार करो, ये ज्ञान का विस्तार करो और जिससे लोगों के अंदर भक्ति उत्पन्न हो और लोग जान पाए क्या है वास्तव में भगवत तत्व विज्ञान क्या है। और फिर बता रहे किस प्रकार वर्णन करो उसका, तो बताया मायाम वर्णयत अमुष्य, तुम वर्णन करो माया का, इस प्रकार वर्णन करो कि जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, ईश्वरस्य अनुमोदतः, जिसमें भगवान का क्या हो, गुणगान हो। और जो व्यक्ति इस प्रकार सुनेगा, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, जो सुनेगा श्रद्धा पूर्वक नित्य, माया आत्मा न मुह्यति, यानी कि वो व्यक्ति जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होगा नहीं। नष्ट में ये बताया यहाँ। तो यहाँ जो मुख्य विषय है वो है भगवान की शक्ति के बारे में जानना, भगवान के संबंध में। तो हम देखते हैं जो पूरा वैदिक ज्ञान जो है हमारा,
वो 3 भागों के अंदर विभाजित है। एक है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। ये 3 विभाग है उसके। हर वैदिक ज्ञान को इन 3 परिप्रेक्ष्य से समझना होता है। तो शुरुआत के अंदर सभी जीवों के लिए आवश्यक है संबंध ज्ञान को समझना। और ये संबंध ज्ञान क्या है? संबंध यानी कि रिलेशन। किसका संबंध? तो जीवात्मा का सबसे पहले ये जगत के साथ क्या संबंध है, जीवात्मा का परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, परमेश्वर का ये जगत के साथ क्या संबंध है। ये जो पूरा घटना है उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। और जो व्यक्ति संबंध ज्ञान में पूरा परिपक्व होता है वो फिर आगे जाके नेक्स्ट स्टेप जो आता है अभिधेय, कि अभी क्या करना है, वो संबंध स्थापित करने के लिए करना क्या है। तो उसकी प्रोसेस है भक्ति में सेवा, प्रोसेस वही है, तो पालन करना है। क्यों पालन करना है? प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन ये है कि हर जीव जो है संवैधानिक रूप से भगवान कृष्ण का सेवक है और कृष्ण प्रेम करना वो सब जीवों का प्रयोजन है। ये हमारा प्रयोजन है। तो 3 भाग के अंदर ये पूरे वैदिक ज्ञान को विभाजित किया हुआ है। यहां बता रहे सबसे पहले व्यक्ति को संबंध ज्ञान सुनना है, माया के बारे में सुनना है, खास करके भगवान की बहिरंग शक्ति के बारे में सुनना है। तो आप देखिए श्रीमद् भागवतम में खास करके ये पोर्शन जो है वो ज़्यादा है। हाँ, कई बार लोगों को पता नहीं होता है, लोग सोचते हैं भागवतम यानी कि कथा है, सब अवतारों का वर्णन। जैसे आजकल चलता है ना, बाहर भागवत कथा होती है तो उसका जो काव्य छपता है उसके अंदर क्या आता है, कपिल अवतार, हरा अवतार, ये अवतार, 7 दिन के 7 टॉपिक हो गए, पूरा सब आ जाएगा उसके अंदर। फिर अंत में कृष्ण अवतार, रुक्ष्मणी विवाह, ऐसा ही आता है ना, एक फॉर्मेट फिक्स होता है उनका। ये भागवतम नहीं है, ये भागवतम नहीं है। तो जो भागवतम जो है खास करके समझना है भगवान की शक्ति को, उनकी बहिरंगा शक्ति को जानना है। और कोई बोल सकता है कि भक्तों को इतना तत्व ज्ञान जानने की क्या आवश्यकता है, हरे कृष्णा करो, चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी। सही बात है, हाँ, कितना सारा फिलॉसफी क्यों जानने की आवश्यकता है, चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, भक्ति करो, भक्ति करो। नहीं, क्योंकि हम चैंट हरे कृष्णा करते हैं मगर फिर भी हम चैंट हरे कृष्णा करने के बाद भी हम माया से आकर्षित होते हैं। यही दिखा है कि हमारा चैंट हरे कृष्णा हो रहा नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है हमारा कि इन लोग जो है संबंध ज्ञान को पचाया नहीं है अभी तक। तो इसलिए ये चीज को आत्मसात करना है। सबसे पहले जानना है कि ये भौतिक सृष्टि क्या है। इसके बारे में गीता के अंदर भी विस्तार से भगवान बताते हैं कि भौतिक सृष्टि क्या है। तो उद्गम मूलम अधो शाखा, हाँ, जैसे एक वृक्ष है, उसका मूल ऊपर है, शाखा नीचे है, हाँ, छंदाश्च पर्णानि, हाँ, वेदवित, जो वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानने वाला है। तो वृक्ष की तुलना की गई है, एक उल्टा उसके साथ तुलना गई है जगत के साथ। और ये जगत का पोषण होता है 3 गुण द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और सभी जीव जो है ये 3 गुण द्वारा प्रभावित होकर नाना प्रकार के कर्मों में लिप्त है, नाना प्रकार के शरीर प्राप्त करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर जीव क्या है, वो हमेशा घूमता रहता है। और उनकी आशा होती है कि जगत के अंदर वो सुख प्राप्त कर लेगा। प्रहलाद महाराज बताते इसके बारे में, दूर आशा,
दूर आशा का मतलब क्या होता है? एक होप, ऐसी आशा रखना कि जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो जगत जो है वास्तव में क्रिएशन हुआ है भगवान के महाशक्ति द्वारा, और सभी जीव जो है ये भौतिक वस्तु जो बनी है उससे मोहित होता है। जो वास्तव में भौतिक वस्तु जो है उसका अस्तित्व स्थायी नहीं है, क्षणिक है, टेम्पररी है। हाँ, हम कई बार देखते हैं ना, वो कृष्ण बुक में भी कई बार कहा है, एक देखा होगा आपने, वो साल्व जब द्वारका के ऊपर आक्रमण करता है तो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव का गला काटता है। देखा होगा आपने, पढ़ा होगा शायद, आशा करता हूँ तो उसका गला काट देते हैं और फिर कृष्ण भगवान देते किसको, कि वसुदेव जी का गला काट दिया। थोड़ा भगवान विचलित हो जाते हैं, मगर वो क्या था, वो माया थी। वो गला काट के नीचे रखा, थोड़े समय के बाद माया क्या हो गई, खत्म हो गई, वो गला भी गायब हो गया, वो शरीर भी गायब हो गया। वो वास्तविकता नहीं थी, रियल नहीं था। उसी प्रकार से जगत जो है वो ऐसा ही है। हाँ, प्रकट हुआ, सब चीज दिख रहा है बराबर, समय आएगा वापस क्या हो जाएगा, वो अप्रकट हो जाएगा। तो यानी कि ये जगत जो है क्षणिक है, पूरा है, टेम्पररी है, और समझना है कि ये जगत में जीवात्मा का रियल स्थान नहीं है। हम देखते हैं यही चीज ना समझने के कारण लोग कितने दुखी होते हैं। हाँ? हम देखते लोग आते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जब भी चालू कर देते हैं, टीला भी कर लेते हैं, कंठी माला ही कर लेते हैं, धोती कर लेते हैं। आजकल तो चलता है, इस्कॉन के अंदर भी चलता है ऐसा। जो भी आया उसको पहले क्या कर दिया, टीला कर दिया, उसको कंठी पहना दिया, उसको जप माला पकड़ा दिया, और लगता है कि वो भक्त बन गया। किसी तरह 16 माला भी खींच लिया उसने जप करके, दीक्षा भी ले लिया, मगर ये संबंध ज्ञान नहीं जाना है, वो व्यक्ति भक्त नहीं बना है। हाँ, वो भक्त बना नहीं है, क्योंकि संबंध ज्ञान जानने का जो फल वो क्या होगा कि व्यक्ति जगत से डिटैच होगा। ये उसका परिणाम है। जगत से क्या होगा, वो अनासक्त होगा। अभी भी हमारे अंदर जगत के प्रति आकर्षण है, अभी भी हम जगत के अंदर कंफर्ट जीना चाहते हैं, हमको पूरा सुविधा चाहिए, कंफर्टेबल जीवन चाहिए। तो समझना चाहिए कि हम भगवान की माया द्वारा मोहित है, क्योंकि हम समझते ही ये शरीर में हूँ और इस शरीर के द्वारा इस जगत को मैं भोगना चाहता हूँ, और मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक मैं कैसा व्यवस्था करना चाहता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। जगत के अंदर सब सुविधा मेरे पास होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास। अगर मरना भी है तो मरना भी कैसे मरना है, सुविधा युक्त मरना है, कि जिसमें क्या वो अच्छा हॉस्पिटल हो, वहाँ जाके मरूँ, पूरा सुविधा 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 सब चाहिए, पूरा कंफर्टेबल जीवन। मगर यही माया है। हाँ, यही माया है कि इस जगत के अंदर हम सुखी से जीना चाहते हैं, मगर भगवान गीता में बता लिए कि जगत क्या है, पूरा दुखालयम अश्वासतम। ये जगत दुख से भरपूर है, और शाश्वत क्या है, अश्वासत है। अश्वासत यानी कि क्षणिक है ये। तो इसीलिए ये जगत की स्थिति के बारे में सुनना बहुत जरूरी है हमारे लिए, बार बार। हाँ, इसको कहते हैं, हम देखते हैं कि तीसरे स्कंद के अंदर भगवान कपिल पूरा है कितना विस्तार से समझाते हैं कि जगत की सृष्टि कैसे हुई, कैसे टिकता है, जीवात्मा कैसे अलग अलग योनि में जाता है, पूरा विश्लेषण किया उसका। सांख्य उसको कहते हैं, सांख्यान के विश्लेषण करना। हाँ, और विश्लेषण कर करके व्यक्ति जो है आश्वस्त होता है, कन्विंस होता है, हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है। तो अपनी बुद्धि के द्वारा कोई निर्णय कर पाता है वो। तो ये जो, इसलिए इसको कहते हैं भगवत तत्व विज्ञान,
ये पूरा क्या है, भगवान के बारे में विज्ञान है। तो ये कोई भावुक तक का मार्ग नहीं है। ये जैसे लोग सोचते हैं भक्ति किसका मार्ग है, भाव वाले का मार्ग है। भक्ति तो भाव का सब्जेक्ट है, वो भाव होना चाहिए मन के अंदर। मगर हमारा भाव भगवान के प्रति भी है, साथ साथ किसमें है, माया के प्रति भी है। एक्चुअली जो भगवान के प्रति भाव है वो भाव नहीं है, खाली एक आभास है, वो रियल नहीं है। इसलिए ये चीज के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, कैसे सृष्टि सृजन होती है सुनना है उसको, कैसे क्यों सृष्टि सृजन होती है, हाँ, कैसे भगवान सृजन करते हैं, सृजन के अंदर क्या क्या चीज लगती है, जीवात्मा इस सृजन के द्वारा क्यों फंसा हुआ है, भगवान सृष्टि का पालन किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं और क्या प्रयोजन है, ये सभी जो चीज है हमको समझनी चाहिए। वरना हम भागवतम पढ़ेंगे, पहला स्कंद पढ़ेंगे, दूसरा स्कंद पढ़ेंगे, सब क्या है, नींद आ रहा है, छोड़ो सा आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा समझना थोड़ा टफ है, हाँ, मगर समझना जरूरी भी है ये चीज़ को। हाँ, क्योंकि जो हमारी बुद्धि जो है ये जग के अंदर इतनी ग्रस्त है, हम इतने मायाग्रस्त है। हाँ, कितना सारा सुनने के बाद भी हम क्या होते हैं, भगवान की माया से प्रभावित होते हैं। हम क्षणिक चीजों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और इतने नहीं, हम क्षणिक जीवन के अंदर पूरा परमानेंट व्यवस्था करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ, हमारी व्यवस्था क्या चाहिए, हमको परमानेंट चाहिए। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, यहाँ से हमको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाना है, एक ट्रेन बुक की है हमने सीट बुक की है, तो सीट के अंदर कितना व्यवस्था हमको करना है। उधर हमारा जर्नी कितना है, यहाँ से 12 घंटा, 12 घंटे की हमारी यात्रा है। वो यात्रा के अंदर आपको सब सुविधा चाहिए जो घर में है। एक अच्छा एसी चाहिए, खाना पीना चाहिए, सोना चाहिए, रहना चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए हमको, पूरा सुविधा हम चाहते हैं। और हमको पता होना चाहिए कि जब हमारा स्टेशन आएगा हमको उतर जाना है वहाँ। मगर लोग क्या सोचते हैं कि ये जगत क्या है, हमेशा परमानेंट, हमको स्थायी व्यवस्था करना है, सब कुछ हमको यहाँ परमानेंट घर बनाना है, फर्स्ट क्लास, इधर इसमें कोई कमी होनी चाहिए नहीं। छोटा घर है उसको तोड़ दो, क्या बनाओ, बड़ा मकान बनाओ। हर चीज, हर रूम के अंदर कुछ ना कुछ एसी वेसी होना चाहिए। कुछ अभी तो सफाई करने के लिए रोबोट आ गया, रोबोट अभी सफाई भी कैसे करते हैं, वो रोबोट छोड़ देते हैं यहाँ, वो कछुए जैसा होता है, जैसे कछुआ चलता है ना, वो कछुए जैसा होता है, रख दो यहाँ, वो चलेगा वहाँ, पूरा रूम के अंदर घूम लेगा, पूरा सब साफ कर देगा आपका। और यानी कि सुविधा, कुछ हमको तकलीफ होना चाहिए नहीं, सुविधाएं सुविधाएं सुविधाएं। यानी कि यही क्या है, यही माया है, हम माया में है अभी। और जब तक हम सुविधा से आसक्त है तब तक माया से निकल पाएंगे नहीं, क्योंकि हम इस शरीर को, अपने आप को इस जगत के अंदर कंफर्ट रखना चाहते हैं। हाँ, पूरा कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, यही तो माया है। क्योंकि इस जगह की दुनिया के अंदर कंफर्ट है ही नहीं। देखो 3 प्रकार के क्लेश है जगत के अंदर, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ये 3 क्लेश जो है दुनिया के कोई भी कोने में रहेंगे। हम चलो हमारे आयोजन द्वारा एक प्रकार के क्लेशों को हम खत्म कर दे। जैसे बहुत सारे पैसे वाले होते हैं तो थोड़ा अच्छा घर बना के अच्छा व्यवस्था करके थोड़ा एक प्रकार का दुखों का समन करते हैं। बाकी दुखों क्या, एक है आध्यात्मिक क्लेश, मन का क्लेश, उसका समन करने के लिए क्या करेंगे। तो हम देखते हैं जितने पैसे वाले लोग होते हैं, जितना उनके पास धन होता है, उतना ज़्यादा चिंतित भी होते हैं, उतना ज़्यादा उनका माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, रात को सो नहीं पाते हैं। क्योंकि
पैसा कहाँ रखेंगे, कौन ले जाएगा, पूरी चिंता रहती है उनको, कहाँ जाएगा ये, किधर छुपाएंगे उसको, टैक्स वाले से बचाना है, इससे बचाना है, उससे बचाना है, कितना चिंता रहता है उनको। हाँ, और एक होता है लोभ, दूसरा जो भी माया का लक्षण है। लोभ क्या है कि कैसे पैसे को बढ़ाना है, डबल करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, ये भी क्या लोभ होता है। और ये लोभ भी बहुत भयंकर है। हाँ, हम देखते हैं जुआ खेलते हैं, वो जुआ खेलने में क्या होता है कि थोड़ा कोई पैसा जीतता है व्यक्ति तो उसके लोभ लग जा रहा है, चलो तो अच्छा है, वो जल्दी डबल हो जाता है, डालो उसको और डबल करो, और डबल करो, और डबल करो। तो ये सब लोभ जो है, लोभ, और ज़्यादा पैसा आता है व्यक्ति के पास तो फिर क्या होगा कि वो पैसा का गति ऐसा होगा कि इसमें पाप कर्म करने की इच्छा ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति का जो प्रेशर है वो कहीं से निकलने वाला ही है, इधर से। तो इसलिए ये जो चीज है, हाँ, हमको यावर्थ अर्थ प्रयोजना, यानी कि व्यक्ति को इतना अर्थ प्रयोजन करना चाहिए जितना उसको आवश्यक है। हाँ, और एक मानव जन्म मिला है तपस्या करने के लिए। शब्द बताते तपो दिव्यम पुत्र कायना, किसके लिए बना है? तपस्या के लिए। तपो दिव्यम पुत्र कायना शुद्धे सत्मात्, इससे क्या होगा? हमारी शुद्धि होगी। ब्रह्म सख्यम तो अनंतम, और उससे व्यक्ति को ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, जो हमारा नित्य जीवन है इधर। तो ये माया के बारे में सुनना बहुत जरूरी है हमको। और पूरा भागवतम जो है, गीता है, वही सब्जेक्ट के बारे में बार बार डिस्क्रिप्शन देते हैं हमको। हाँ, कि जगत पूरा क्या है? अश्वासत है, हमको इतना अटैच नहीं होना है। कृष्ण भगवान है, हम उनके सेवक हैं, हम भुक्ता नहीं है, भुक्ता भगवान है। बार बार क्या है? उसको श्रवण करना है। हम भुक्ता नहीं है, सुनते हैं, बोलते भी है। फिर क्या होता है? जब भोग आता है, सब ज्ञान क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इससे भगवान बताते हैं गीता के अंदर, ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्या होता है? सब ज्ञान विज्ञान क्या हो जाए? नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कन्विंस नहीं है, हम लोग कन्विंस नहीं है ये चीज़ों के बारे में। तो कन्विक्शन हमको लाना है, हमारे संदेह को दूर करना है। हमारे मन में बहुत सारे संदेह है, बहुत सारा डाउट है, और ये संदेह जो है एक असुरों की तरह होते हैं, जो हमको इस जगत के अंदर क्या करते हैं? विचलित रखते हैं, फंसा के रखते हैं। हमको स्पष्ट चीज हम जान पाते नहीं है, रास्ता वो साफ है, मगर संदेह, डाउट और हमारी आलस, ये सब चीज़ जो होती है, ये सब चीज़ के कारण क्या होता है? हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है आगे फुलता फुलता नहीं है। इसलिए गीता के अंदर भगवान बताते, अज्ञ अश्रद्धा धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम ना तम परम लोको ना गति संशयात्मनः ना सुखम संशयात्मनः। हाँ, अज्ञा यानी कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी यानी कि जिनको कुछ पता नहीं कि कौन क्या है, बस चलने का नाम गाड़ी चल रहा है। भक्तों भी हो सकता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, मगर हमको पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है करने का, क्या उद्देश्य है, क्या मिशन है, ये सब जानते हैं। हमारा बस कुछ अच्छा होना चाहिए। भक्ति किस लिए कर रहे हैं? हमारा अच्छा होना चाहिए। हमारा अच्छा यानी कि क्या अच्छा होना? यानी कि लोग सोचते हैं भक्ति यानी कि जगत के अंदर हमको सुख मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। ये भक्ति नहीं है, वास्तव में भक्ति नहीं है। भक्ति हम नहीं करते भौतिक जगत के अंदर सुखी होने के लिए। हाँ, और हम देखते लोग ऐसा प्रचार भी करते हैं। आजकल इस्कॉन में भी ऐसा प्रचार होता है सब जगह के अंदर कि हरे कृष्ण करो, इससे तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारा एक काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, फलाना काम हो जाएगा, एग्जाम में पास हो जाओगे, हाँ, तुम्हारा सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, बस कृष्ण को प्रार्थना करो। हाँ, और हम देखते हैं लोग वो मायापुर जाते हैं और वो क्या पहनते हैं यहाँ? नरसिम्हा कवच,
खुद पहनते हैं। थोड़ा इससे क्या होगा, हमारा सब, हमको कोई विघ्न नहीं आएगा और हम कंफर्टेबल जीते रहेंगे यहाँ। तो हमको समझना है कि ये सब क्या है। हम भगवान नरसिम्हा की आराधना करते हैं कि वो हमारी भक्ति के अंदर विघ्न हो वो नाश करे, ना कि हमारे भौतिक सुखों के अंदर विघ्न वो नाश करे, इसलिए नहीं है। हाँ, हमारे भक्ति के अंदर विघ्न क्या है? सबसे बड़ा भक्ति के अंदर विघ्न है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये सब भक्ति के अंदर विघ्न है, जो हमको भगवान की शरणागति लेने से रोकते हैं। ये सब विघ्न होते हैं। कुछ भौतिक असुविधा होना वो विघ्न नहीं है, वो विघ्न होता। और क्योंकि हम लोग जो है ये भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, इसलिए क्या होता है कि हमारा मन, थोड़ा ही भौतिक असुविधा होता है, हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी भक्ति हो पाती नहीं है। इस उदाहरण में आपको दूं, अगर किसी व्यक्ति को डायरिया होगा, माला कर पाएगा, भागवतम पढ़ पाएगा? क्या हो जाएगा? उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ा सर्दी हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं कर पाएगा। या तो फिर कुछ भी ऐसे ही दुख आ गया जीवन के अंदर तो हरे कृष्णा भी क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भक्ति जीवन डिस्टर्ब होता है उसका। भक्ति में कोई समस्या नहीं है, समस्या हमारे अंदर है, क्योंकि हम अपने आप को इस शरीर के साथ बहुत जोरदार पहचान करते हैं। हाँ, बहुत जोरदार पहचान करते हैं हमारी। इसलिए ये विषय को सुनना बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक तरीके से सुनना जरूरी है। आगे आएगा विषय ये। भगवान ने खाली 4 श्लोकों के अंदर ही पूरा भागवतम सुना दिया ब्रह्मा को। भागवतम देखा जाए 4 श्लोक नहीं है खाली, और ब्रह्मा जी 4 श्लोक में सुन के समझ भी गए कि 4 श्लोक के अंदर भगवान 4 सिद्धांत समझाते हैं। अगर आप चतुर्श्लोकी भागवतम पढ़ेंगे तो 4 श्लोक के अंदर 4 चीज बताते हैं। भगवान, उनकी शक्ति और उनकी भक्ति, ये 3 विषय है। तो भगवान बताते हैं पहले श्लोक के अंदर कि सबसे पहले मैं था और सजन भी करता हूं, और सब सजन होता है, बाद में सब मेरे अंदर आ जाता है, बाद में मैं ही रहता हूं। ये पहला सिद्धांत भगवान समझाए। अहम एवाग्रह श्लोक चालू होता है भागवतम। सबसे पहले कौन था? मैं ही था, और सब कुछ मेरे में ही है, और प्रलय होने के बाद मेरे में ही रहता है। तो उसका मतलब क्या होगा? तो भगवान का भौतिक सृष्टि के साथ संबंध समझाते हैं ये इधर, कि भगवान की शक्ति जो है, वेदन शक्ति जो है, जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, क्या हिंदी में करोड़िया नस्ल क्या हिंदी में? मकड़ी। मकड़ी जो होती है वो अपने पेट से जाल बनाती है और फिर क्या करती है? जाल को वापस खींच लेती है अंदर। उसी प्रकार भगवान जो है अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और ये सृजन होता है। तो पहले भगवान ही थे, शक्ति का विस्तार हुआ तब भी भगवान है, वापस शक्ति भगवान ने खींच लिया तभी कौन रहते हैं? भगवान ही रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान जो है वो सत्य चीज है, वो परम सत्य है। और फिर भगवान बताते हैं कि रूते अर्थ ना प्रत्येत च आत्मनि। अगर कोई चीज जो है मेरे संबंध में नहीं है, उसको तुम क्या मानो? माया मानो। तो ये माया का डेफिनेशन है। माया का मतलब ये ऐसा है कि जो चीज भी भगवान के संबंध में नहीं है वो सभी चीज माया है, क्योंकि वो उसका सत्य के साथ कनेक्शन हम देखते हैं। माया यानी कि जो नहीं है वो मान लेना। तो हर वस्तु का भगवान के साथ कनेक्शन है, कि हर वस्तु इंडिपेंडेंटली कोई वस्तु एग्जिस्ट करती नहीं है। हर वस्तु का कनेक्शन क्या है? भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। हम क्या देखते हैं जगत को? ये चीज मेरे भोग के लिए है, ये माया है, ये चीज माया है। कोई धन होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, परिवार होगा, हम सब क्या सोचते हैं? ये सब मेरा है। तो ये क्या होगा? अहम ममेति, मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा क्या है? वो अज्ञानता ही है कि अज्ञानतावश हम लोग इस सब चीज को हमारी संपत्ति माने हैं।
मगर जो भागवतम सुनेगा वो समझ पाएगा कि सब कुछ भगवान का ही है, भगवान ने सब विस्तार किया, भगवान ने सब खींच लिया अंदर, यानी कि उसका जगत के अंदर कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। तो ये चीज को हमको समझना है और हमको जानना है कि ये मानव जीवन जो है वो कितने जन्मों के बाद हमको मिलता है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवन्ते, बहुत जन्मों के बाद मिलता है ये। हाँ, दुर्लभ मानुषम जन्म। और इसलिए मानव जन्म के अंदर व्यक्ति को ये भगवत विज्ञान समझकर उसको वापस भगवत धाम जाना होता है, उसके लिए प्रशिक्षण लेना होता है। अगर हम संबंध ज्ञान इसे समझे नहीं है, चाहे हम कितने सालों तक हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, कितने सालों कीर्तन में हम नाचेंगे, कितने कीर्तन में हुआ करेंगे, संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है हमारा, अभी भी हम अपने आप को भुक्ता मानते हैं, तो क्या होगा, हम भक्ति प्रगति नहीं करेंगे। उससे उल्टा हो क्या हो जाएगा, हम सहजिया बन जाएंगे। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके अंदर कि बहुत सारे कहते हुए भक्त होते हैं जिनको भागवतम के सब विषय सुनने में रुचि होती नहीं, उनकी रुचि किसमें, डायरेक्ट दसम स्कंद में जाना है। और दसम स्कंद के अंदर क्या है, तो सब रासलीला है, कृष्ण लीला है, वो सब सुनना है। ये सब उनको लगता है कि ये सब तो ज्ञान की बातें हैं, ये सब सुनने की क्या आवश्यकता है, ये थोड़ी भक्ति है। ये सब कैसे जगत भगवान बनाते हैं, कैसे सृजन होता है, ऐसा सुना थोड़ा भक्ति है। भक्ति तो वो है, रस, कुछ रस होना चाहिए इसके अंदर, आनंद मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ इसके अंदर, हाँ, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने लिखते यहाँ, वो इस प्रकार से भागवत कथा को विषयी बनाते हैं कि उनके लिए एक विषय चीज का भोग हो, तो ये नहीं है। हमको भगवान के सभी विज्ञान है उसको समझना है, इसलिए भागवतम पहले स्कंद से पढ़ना चाहिए। अगर 10 स्कंद पढ़ लिया फिर भी अभी माया का आकर्षण लग रहा है, फिर से पहला स्कंद पढ़ो, 10वां स्कंद मत पढ़ो, डायरेक्ट क्या करो, प्रथम स्कंद पढ़ो, फिर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, अभी भी हो रहा है, फिर से फर्स्ट चालू करो। ऐसा है, समझो उसको, सुनो। यहाँ लिखा है शुण्वतः, सुनो, श्रद्धया, श्रद्धा रख के सुनो, नित्यम, एक दिन 2 दिन नहीं, क्या करो, नित्यम सुनो। जो व्यक्ति इस प्रकार शुण्वतः सुनेगा, श्रद्धा रख के नित्य सुनेगा, तो क्या होगा, माया आत्मा न मुह्यति, वो भगवान की माया से मोहित नहीं होगा। और हम देखते हैं कि हम मोहित होते हैं, यानी कि हमारा कमजोरी कहाँ है, यहाँ है। जो कथा हमको सुननी चाहिए वो कथा हम सुनते नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने बार बार हमको यही कथा सुनाई जो हमारे सुनने के लिए आवश्यक है, जो प्राथमिक अवस्था में हमको सुनना बहुत जरूरी है। ये भले ही हमको लग रहा है कि यार ये तो बार बार हम सुनते हैं, बार बार यही चीज़ सुन रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भुक्ता नहीं है, कृष्ण भगवान है और ये जगत ये है पूरा, मगर हम उसको साक्षात्कार किए नहीं है इस चीज़ को। तो साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है ये चीज़ का, हाँ, क्योंकि वास्तव में सुनेंगे, हम उसको अप्लाई करेंगे तो उसका साक्षात्कार हमको होगा। हम सुनते, हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, वो साक्षात्कार होता नहीं है। सुनते यानी कि हम भुगता नहीं है, तो हमको इसको अप्लाई करना है हमारे जीवन के अंदर। हम भुगता नहीं है तो ये अप्लाई करना है, कृष्ण भगवान इसको अप्लाई करना है, इसके अंदर हमको इसको अप्लाई करना होता है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इस जगत के प्रति अनासक्ति होगी। हम जो प्लान बना रहे हैं ना हमारे फ्यूचर में सुखी जीने का, वो सब प्लान क्या हो जाएंगे, स्वभाव हो जाएंगे अगर हम वास्तव में भागवत सुनेंगे तो। क्योंकि हमारे लिए एक और फ्यूचर भी आगे है। खाली फ्यूचर 70 साल 80 साल तक फ्यूचर नहीं है, उसके बाद में फ्यूचर होता है। भगवान गीता बताते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, हाँ, देहांतर होता है व्यक्ति का, और देहांतर के बाद एक दूसरा शरीर भी मिलता है। वो फ्यूचर का क्या है,
वो फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं हम लोग, कुछ पता नहीं है हमको। तो फ्यूचर खाली यहाँ तक सीमित नहीं है, फ्यूचर इसके आगे भी है। हाँ, और हमको समझना है कि हमारे पास समय कम है, कलयुग चल रहा है, प्रायण अल्पायुष्य, आयुष्य कम है, कलो यस्मिन् युगे जना, एक तो क्या है मंद है, हमको आध्यात्मिक जीवन में इतने उत्साह नहीं है, हम बहुत स्लो है, सुमंद है, मंद भाग्य है, उपद्रुता, हम से चिंताग्रस्त है, इतनी कठिनाई में हम रह रहे हैं इधर। तो इसलिए ये भागवत के शरण में जाके उसको ये सब विषय को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये जो मंदिर है हमारा, रूपा जी ने हमको ये मंदिर दिया, ये सब व्यवस्था दी, किस लिए दी हमको? खाली खाने पीने सोने के लिए दी हमको इधर? हाँ, खाली आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता देते, डोंट कन्वर्ट प्रसादम इनटू स्टूल एंड यूरिन। इसका क्या हुआ कि खाली प्रसाद को खाकर मल मूत्र में परिवर्तित मत करो उसको। यही है ना, प्रसाद हम लेते हैं और फिर उसका विघटन हो जाता है पूरा। मल मूत्र में परिवर्तित मत करो, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, प्रसाद हमारे जीवन की आवश्यकता है, नो डाउट, मगर थोड़ा गंभीर भी बनने की आवश्यकता है। हाँ, खास करके हमको भगवान संबंध ज्ञान के बारे में सुनने की आवश्यकता है। हम देखते बहुत सारे भक्त हैं, अभी तक तो गीता भी नहीं पढ़ा है उन लोगों ने, गीता भी नहीं पढ़ते हैं। गीता तो बहुत सामान्य चीज़ है, अगर आप देखोगे पूरा वैदिक साहित्य के अंदर, तो गीता बहुत प्राथमिक ज्ञान है ये, मगर प्राथमिक हमारे लिए प्राथमिक नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। वैदिक साहित्य के सामने बहुत प्राथमिक है वो। तो हम गीता भी नहीं पढ़े हैं, गीता को समझते नहीं है, भागवत की बात तो दूर रह गई। फिर नहीं, गीता भी नहीं पढ़ना है, भागवत भी नहीं पढ़ना है, सीधा चैतन्य चरितमृत पढ़ना है, ऐसा है। वहाँ जाके कुछ रस प्राप्त करना है, क्या करना है, कुछ रस होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, वो भी पढ़ना है, मगर ये सब में ग्रेजुएट होकर पढ़ना है, ये सबसे ग्रेजुएट होना है हमको। ये सब विषयों को पहचाना है, डाइजेस्ट करना है, उसको समझना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मा जी की परंपरा में ये भागवत को पढ़ना होगा, समझना होगा, सुनना होगा। खास करके जो साक्षात्कार जिन्होंने किया है उनसे सुनना होगा हमको। हाँ, तो इसलिए जब हम सुनेंगे धीरे धीरे, तो हमारा जो माया के प्रति जो आकर्षण है वो नष्ट होगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। और भक्ति के अंदर निष्ठा भक्ति आएगी, हमारी निष्ठा होगी हमको, फिर हम विचलित नहीं होंगे। हाँ, भक्ति में थोड़ा कष्ट आता है, दुख आता है, तो फिर भगवान को सामने जाके बोलते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया आपने, क्यों किया ऐसा? क्वेश्चन भक्त करते हैं भगवान को, क्यों किया ऐसा? क्या हम भागवत पढ़े, क्या हम भागवत डाइजेस्ट किया हम लोगों ने? कुछ नहीं किया हम लोगों ने। तो हम जानते नहीं, भगवान को जानते नहीं है, भगवान की शक्ति को जानते नहीं है, हमारी स्थिति को जानते नहीं है, कुछ जानते नहीं है हम लोग। जो भी कुछ भक्ति कर रहे थे वो खाली सहजपन चल रहा था। हाँ, इसलिए ये सब विषयों को हमको ध्यान से सुनना है। इसलिए भगवान बताते हैं धीर, जो कि धीर होता है, उससे धीर सत्य न मुह्यति। जब भी जगत के अंदर सब विचलित होता है, वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि किस प्रकार भगवान जो है अपनी क्रियाकलाप, माया के द्वारा क्रियाकलाप कर रहे हैं सब कुछ, तो स्थिर रहता है उसके अंदर। भक्त लोग स्थिर होते हैं क्योंकि वो सत्य को जानते हैं। जो लोग मूढ़ हैं, जो सत्य को नहीं जानते हैं, वो लोग क्या होते हैं, जगत की परिस्थितियों से विचलित होते रहते हैं, पूरा विचलन चलता रहता है। और ये होगा क्योंकि हम अपने आप को जगत के साथ, शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। मैं शरीर हूँ, जगत का भोक्ता हूँ, मुझे भोग करना है, मुझे बड़ा बनना है, ईश्वर बनना है, ये ईश्वर हम भोगी। जब तक ये भावना रहेगी तब तक डिस्टर्बेंस बना रहेगा। हाँ, तो हमको ये सब समझकर अपनी वैधानिक स्थिति को समझना है। जीव की वैधानिक स्थिति क्या है? जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। जीव की वैधानिक स्थिति है कृष्ण की सेवा करना,
वो उसका स्वाभाविक स्थिति है, चाहे वो इधर हो, चाहे उधर हो, चाहे जो भी योनि में हो, ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। उसके अलावा जो भी उसकी क्रियाएं हैं वो सब उसकी क्या है, अज्ञानता के कारण जो क्रिया कर रहा है, सब कुछ वो अज्ञानता के कारण है। इसलिए ये माया के कार्यकलाप हमको सुनना जरूरी है। हाँ, क्यों भागवत ने प्रथम स्कंद में बताते हैं, पूरा सेकंड कंटो के अंदर पुरुषावतार भगवान के, इवन पुरुषावतार के बारे में डिटेल में बताया चैतन्य चैतामृत के अंदर, आदि लीला के अंदर कितना विस्तार से समझाते हैं। हाँ, किस लिए? हमको कन्विंस करने के लिए कि जिससे क्या हो जाए, ये जगत से ज्यादा अटैच ना हो। 5वें स्कंद में आता है पूरा ब्रह्मांडों का वर्णन पूरा। कोई बोलेगा क्यों भागवत में डाल दिया ब्रह्मांड का वर्णन, क्यों जरूरी है? हरे कृष्ण करो, लीला सुनो, कथा भगवान, सब मजा आ जाएगा उसके अंदर। पूरे एक ब्रह्मांड का डिटेल में वर्णन किया है, क्या क्या उसका डिस्टेंस है, क्या है, क्यों वर्णन किया है कि हम भगवान के ब्रह्मांड को जाने, हर एक ब्रह्मांड के कोने को जाने। चाहे स्वर्ग हो, महरलोक हो, सत्यलोक हो, सब जगह पे भौतिक सुख है, पर सब जगह पे क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। चाहे कोई भी कोने में जाओ, सब जगह पे यही है। हो सकता है कि यहाँ से ज़्यादा सुख है वहाँ, और हमको उससे अटैच होना चाहिए नहीं, तो कन्विंस होना है, ये कन्विंस होना है। तो इसलिए ये जरूरी है हम भगवान की बहिरंग शक्ति के बारे में सुने ज़्यादा, इसकी चर्चा करें, उसका विश्लेषण करें, और फिर अपने आप को कन्विंस करें, और साथ साथ भगवान की बहिरंग शक्ति के साथ जो भगवान की लीलाएं हैं, तो भगवान की महिमाओं को बखाने, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं उसका बखान करना चाहिए। आप देखो वल्लभाचार्य ने एक कीर्तन लिखा है जिसमें एक पद आता है, सृष्टि मधुरा। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है? मधुराष्टकम नहीं सुना है? उसमें एक पंक्ति आती है, सृष्टि मधुरा, यानी कि भगवान की सृष्टि मधुर है। तो हम जब पढ़ेंगे, समझेंगे उसको कि कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, तो जो भगवान की सृष्टि लीला जो है, वो सृष्टि लीला और भगवान की रास लीला, ये जो लीला है भगवान की बहिरंग शक्ति के साथ है, और वो जो लीला है वो किसके साथ है? भगवान की अंतरंग शक्ति के साथ है। दोनों ही लीला है, और भगवान के लिए दोनों ही क्या है? आनंद का विषय है। हाँ, दोनों ही आनंद का विषय है। मगर क्या होता है, जो जीव ऐसा करता है, हमको तो सीधा वहां जम करना है, भगवान की अंतरंग लीला के बारे में सुनना है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि भौतिक सृष्टि के बारे में सुनना नहीं है ध्यान से, तो अंतरंग शक्ति की जो लीला है उसको भौतिक धरातल पे लेके आ जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, हम देखते हैं। हाँ, पूरी वो लीला उसके ऊपर आ जाएगी वहाँ। तो इसलिए ये चित्त को सही तरह से समझना है। क्या लोग वो भागवत में प्रथम स्कंद में आता है, जब भगवान कृष्ण द्वारका पहुँचते हैं और उनकी रानियाँ उनको, लास्ट श्लोक है, एक ईशस्तम, क्या है वो? प्रकृति स्तोभि तद्गुणे नाम ज्योति सदात्मानम। लास्ट लाइन क्या है पता है नाम? एतद ईशनम ईशस्य प्रकृति स्तोभि तद्गुणे ना युज्यते सदात्मानम। लास्ट लाइन बोल रहा हूँ मैं, खबर से लास्ट लाइन अच्छा है वो। इसमें बताते हैं यदाश्रय, आई थिंक तदाश्रय, कि एतद ईशनम ईशस्य प्रकृति स्तोभि तत्परे, कि भगवान प्रकृति में है, फिर भी प्रकृति में है, उससे परे है। तो कृष्ण भगवान जो यहाँ आते हैं, एक खास की घटना बताते हैं, वर्णन, जब भगवान द्वारका में आते हैं उनकी रानियाँ उनको स्वागत करती है भगवान की, और लग रहा है कि भगवान जो है सामान्य व्यक्ति के द्वारा अपनी रानियों से आसक्त है वहाँ। मगर यहाँ क्लियर करते हैं कि इदम ईशनम ईशस्य, कि भगवान का स्वभाव क्या है? ईशस्य प्रकृति स्तोभि तद्गुणे, प्रकृति में होते हुए भी क्या है? उससे परे है। भगवान प्रकृति में है, यानी कि बहिरंग शक्ति में आते हैं, फिर भी उससे क्या है? अटैच नहीं। प्रकृति स्तोभि तत्परे न युज्यते सदा आत्मानम, वो कभी इसमें युक्त होते नहीं है, और जो भगवान के आश्रय लिया है वो भी उसमें उंजित नहीं होते हैं, वो भी इससे मुक्त होते हैं। हाँ, जैसे सूर्य प्रकाश होता है, कीचड़ में गिरता है, कीचड़ से प्रभावित होता
उससे मुक्त रहता है। इस प्रकार भगवान भी यहाँ आते हैं तो भगवान जितनी भी कार्यकलाप होते हैं यहाँ, उनकी बाल लीलाएँ, उनकी द्वारका लीलाएँ, सभी लीलाएँ जो हैं वो सब प्रकृति पर है। ये भौतिक जगत के कार्यकलाप से क्या है, ऊपर है। इसलिए जब भगवान को क्रियाकलाप सुनते हैं, हम पढ़ते हैं या कोई महान भक्त के कार्यकलाप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको नहीं समझना चाहिए कि उनके कार्यकलाप जो है ये माया द्वारा क्रिएटेड हुए हैं। हम लोग हैं इसमें, वो सही है, भगवान का ऐसा नहीं है। मगर जो लोग ये भगवान की लीला शक्ति के बारे में सुनते, सृष्टि लीला के बारे में नहीं सुनते हैं, उधर की लीला सुनते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो भगवान को भी ऐसा कर रहे, देखो भगवान भी संसारी है, हम भी संसारी हैं, इसमें क्या अंतर है, भगवान भी ऐसा कर रहे थे, हम भी ऐसा करते, इसमें क्या अंतर है। हाँ, तो वो अपनी तुलना भगवान से करना चालू कर देगा। देखो भगवान को भी ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसा है, भगवान दुखी होते मैं दुखी होता हूँ, ऐसा है। तो ये क्या दिख रहा है, उसकी अज्ञानता है। तो इसलिए ये सब पहले से सुनना ये ध्यानपूर्वक। ब्रह्मा जी की परंपरा में यही बताते हैं, नारद को बताएं, तुम यही बताओ, इस प्रकार से वर्णन करो माया का। और हम परंपरा में आते हैं ब्रह्मा जी की, तो हमको भी इस प्रकार ही वर्णन करना चाहिए, न कि फिर क्या वो बोलते हैं, वैलेंटाइन के बीच से विशाखा, ऐसा ऐसा बोलते हैं, प्रेमा अवतार क्योंकि उनका वैलेंटाइन के दिन जन्म हुआ था, इसलिए क्या वो प्रेमा अवतार है। कहाँ लिखा है ऐसा, बकवास है ये। तो ये इसलिए हमको भागवतम क्या है, वो पहले से पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, वरना ऐसा वैलेंटाइन से सब इसका आएगा। और वैलेंटाइन के दिन कृष्ण लीला बनाया गया ऐसा करके, सब मिक्सर करेगा अपना, सब चल रहा है ऐसे, सब चलता है, ये हॉरिबल है एकदम। तो यहाँ ब्रह्मा खुद बता रहे हैं नारद को किस प्रकार वर्णन करना है, ब्रह्म आचार्य है, और नारद जी किस प्रकार वर्णन करते। नारद जी देखो, ब्रह्मा ने नारद को बताया ये क्या, नारद जी भागवत कथा बहुत जगह बताया, अब भागवत में ही आता है वर्णन कई बार। नारद जी प्रचोदा को बताए, नारद जी ध्रुव महाराज को बताए, नारद जी प्रहलाद महाराज को बताए, नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताए, नारद जी वसुदेव को बताए। सुनो क्या है ये, कैसे उन्होंने विस्तार किया पूरा अंदर। और आगे नारद से व्यास सुनते हैं, व्यास सुखदेव गोस्वामी को बताए, सुखदेव गोस्वामी आगे उन्हीं को बता रहे हैं पूरा, मैत्र मुनि बता रहे हैं, विदुर जी को बता रहे हैं। सुनो ये विस्तार हो रहा है भागवत का पूरा। ये 40 श्लोक का उन्होंने अलग अलग इतिहास के द्वारा क्या क्या है वर्णन किया है, क्योंकि भागवतम क्या है, एक प्रकार से पुराण भी है ये। पुराण का मतलब क्या होता है, इतिहास। इतिहास में क्या होता है कि एक तो हम सुनते कि सिद्धांत, और एक होता है वो सिद्धांत को भक्तों ने अपने जीवन में किस प्रकार अप्लाई किया है, तो ज़्यादा से सीख सकते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण दूँ, जैसे एक लो बुक होती है ना, वो लो बुक होता है, तो वो पढ़ लेते हैं, चोरी करना गुनाह, ये गुनाह करेगा तो ये सजा मिलेगी, ये गुनाह होगा तो ये होगा, ये होगा, पूरा पढ़ लेते हैं पूरा लो। मगर ये लो को अप्लाई कैसे होता है, जो वकील होते हैं उनको पता होगा, वो अलग अलग केस स्टडी करते हैं। केस होता है ना, हाँ एक केस होता है पूरा, कि एक ऐसा केस हुआ था, ये केस के अंदर इस प्रकार घटना हुई थी, इस प्रकार जजमेंट हुआ था, इस पर दलील हुई थी, सब केस स्टडी करना होता है उसके अंदर। तो ये पुराण भी क्या है, इस प्रकार से ही है। ये 4 श्लोक जो है वो मेन सिद्धांत है, और बाकी जो वर्णन है, जो वो प्रैक्टिकली जो भक्त है अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर इस सिद्धांत को कैसे अप्लाई करते हैं, पूरा घटना बताया गया इसके अंदर। हाँ, तो ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल चीज है भागवत, पूरा प्रैक्टिकल है ये। तो इसका विस्तार हुआ इतिहास के द्वारा, पुराणों के द्वारा इसका विस्तार होता है। और इतिहास कोई मनगढ़ंत नहीं होता है, वो सही इतिहास होता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज राजा भी है और भक्त भी है, कैसे उन्होंने राजा होते हुए भक्ति किया उन्होंने किया, पूरा इतिहास में वर्णन होगा, सब वर्णन उनको मिलता है। इसलिए पुराण जो भागवत पुराण जो है वो हमको और ज़्यादा घटनाओं के साथ हमको हर चीज़ सीधा समझाती है, समझना आसान हो जाता है इससे। ओके, तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है, टिप्पणी पूछ सकते हैं विषय के ऊपर, क्वेश्चन कमेंट। हाँ, बद्ध जीव, हाँ हाँ
हाँ ज़्यादा माला कर पाएंगे ऐसा वो। इससे पहले दामोदर ने क्लास लिया था एक बार, पता है आपको, 2 साल पहले आए थे शायद, आपको सुना नहीं होगा आप लोगों ने याद है किसी को? ज़्यादा भौतिक सुविधा होगी तो ज़्यादा जब कर पाएंगे। वो भौतिक सुविधा को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर अपने आप चल जाएगी वो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग समझते हैं, अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए मिक्सी की आवश्यकता नहीं है। पता चला आपको? सुनो सुनो सुनो, 4 लोग हो गए तो 4 लोगों के मिक्सी की आवश्यकता नहीं है। 4 लोगों के लिए वॉशिंग मशीन की भी आवश्यकता नहीं है। 4 लोगों के लिए कितना आलू पीसना होता है? खान दो उसको। हाँ, मगर क्या है, कष्ट नहीं करना है हमको। कष्ट करना, हमको कंफर्ट करना है, मगर ये घुमाने के लिए है ना, हमको घूमना पड़ता है। फिर वॉशिंग मशीन में कपड़ा घुमाने के लिए हमको घूमना पड़ता है। फिर वो थोड़ा कष्ट होगा और वो कष्ट बच जाएंगे। पता चला आपको? हो बहुत गर्मी लग रहा है, चलो पंखा चालू करो, शांत हो गया पंखा। मगर पंखे में बैठने के लिए बहुत घूमना पड़ता है, तब पंखे में बैठ पाएंगे। हाँ, तो इसलिए जो भी हो, जितना हो सके मन शांत होना चाहिए हमारा। जितना सिंपल होगा इतना सरल होगा, और बाकी समय हमको लगाना चाहिए ये सब समझने में। अभी देखो यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, उनको पूछो कितना भागवतम पढ़ते हैं लोग, पूछो उनको। सुविधा की कमी है? आपको कमी है सुविधा की? जय चैतन्य प्रभु कुछ कमी है? तो कमी नहीं है तो भागवत में ज़्यादा पढ़ना होना चाहिए ना। पूछो उनको कितना पढ़ते हैं वो, पूछो उनको। कोई सुविधा की कमी नहीं है। कितने मकान है आपके? 2 तो है, 3 प्लॉट भी ले लिया, तीसरा पूछो अभी तो सब कुछ है, मगर मन शांत नहीं है, नहीं पढ़ सकते। सदगुण चाहिए ना पढ़ने के लिए, ऐसा है थोड़ा। तो ये इसलिए हमको समझना है, पहले माया के बारे में समझना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सुविधा पे ब्रेक मारेंगे। अभी ऐसा है जो भी भगवान दिया है उसमें ब्रेक लगाओ यहाँ, और फिर हमको थोड़ा समय लगाकर हमको भगवान की चीज समझनी है, जाननी है, उसको समझना है, थोड़ा समय लगाना उसके अंदर, पढ़ना है उसको, थोड़ा इन्वॉल्व होना है, ऑब्जर्व होना है उसके अंदर। पूरा जीवन थोड़ा भौतिक कार्य में ऑब्जर्व रहना है पूरा उसके अंदर। तो थोड़ा समय निकालना चाहिए, समझना चाहिए हमको। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की।